पीटीआई इंतखाबी निशान केस, इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट में बयान देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। ये पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? बाद अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान ने $35 करोड़ कर्ज के लिए वर्ल्ड बैंक की शराइत तस्लीम कर ली। तफसीलात के मुताबिक प्रॉपर्टी पर तखमीनी लागत का तनासुब मार्केट कीमत का 85% रखने के लिए सूबाई रेवेन्यू बोर्ड ने FBR के मालिक कदर के जदूल को ज़िलई जदूल के तौर पर मुल्क के 21 अजला में इख्तियार कर लिए हैं। इसके अलावा हुकूमत ने 15,000 रुपये या इससे जायद मालियत के प्राइस बॉन्ड्स को रजिस्टर्ड दस्तावेज में तब्दील करने के लिए वर्ल्ड बैंक से इत्तफाक कर लिया। आला सरकारी जराये ने तस्दीक की है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने माली शराकत के तौर पर $25 करोड़ की मंजूरी दी। इस तरह मिलने वाली कर्जों की मजमूई हुजम $60 करोड़ हो जाता है। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं। अदालत ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा है कि 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। पिटिशनर के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर अदालत ने ट्रायल इन कैमरा करने का फैसला सुनाया और फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी, क्योंकि अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी साइफर केस की कार्रवाई पब्लिश करने पर पाबंदी लगाई गई है। मुल्जिमान के अहल खाना को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत है, लेकिन इन्हें भी पाबंद बनाया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। जब फील्ड ही नहीं तो लेवल कैसा? चौधरी परवेज इलाही तोड़फोड़ केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि जब फील्ड ही नहीं तो लेवल प्लेइंग कैसा। मजीद कहा कि 3 जगह MPA और 3 जगह से MNA का इलेक्शन लड़ूंगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लाडले हैं। दोनों लाडलों की वजह से अवाम को खाने को नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब अदालत ने एहतजाज और तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही की दरखास्त पर केस की समाअत के लिए लंबी तारीख दे दी। चौधरी परवेज इलाही को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स एहतजाज और तोड़फोड़ केस में इंसदाद और दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन आजुल कुरनैन ने केस की समाअत की। चौधरी परवेज इलाही ने इंसदा की है कि दोनों टेस्टों के लिए इजाजत दी जाए। जज ने कहा है कि आप दरखास्त दें, मैं देख लूंगा, बेशक अडियाला में ही दे दें।